नमस्कार दोस्तों, मैं रवि तिवारी स्वागत करता हूं आपके चैनल रेस ओवर्स। काफी दिनों से आपने सुना होगा कुछ लोग दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने शब्द आंदोलन। बहुत लोग मेरे को कह रहे हैं कि कुछ किसान दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। जहां भी मैंने किसान शब्द सुना मुझे लगा कि हाँ, किसान बिल आया है अभी जस्ट, और शायद उस बिल में कुछ ऐसा हो कि किसानों के पक्ष में ना हो, किसानों को उससे नुकसान हो। तो मैं भी उसको सपोर्ट करने लगा। आई सपोर्ट फार्मर्स को ट्रेंड करने लगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो भी इसकी वीडियोस आ रही मैं उसको फॉरवर्ड करने लगा। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने देखा कि आंदोलन में कुछ बदलाव आने लगे। देश के विरुद्ध नारे लगने लगे, देश के विरुद्ध साजिशें होने लगी। जो दिल्ली के दंगों में शामिल थे उनकी रिहाई की मांग तेज होने लगी। तब मुझे लगा कि इस आंदोलन में कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने इस बिल को पढ़ा। 18 पन्नों का बिल है। इस बिल को मैंने थॉरोली पढ़ा। पढ़ने के बाद जितने भी लोग मेरे से बोलते थे कि आई सपोर्ट फार्मर्स को आप ट्रेंड करिए, मैंने उनको जवाब दिया कि मैं फार्मर्स का सपोर्ट करता हूं, लेकिन इस आंदोलन में कुछ गड़बड़ है। फिर वो मेरे से सवाल पूछने लगे कि क्या गड़बड़ है। तो उनके काफी सारे सवाल थे। फेसबुक पे भी मैं थक गया था लोग के जवाब देते देते। तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बनाई जाए। उस वीडियो के माध्यम से उन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा और एक मैसेज भी आप तक पहुंच जाएगा कि किसान आंदोलन में गड़बड़ी क्या है। इस सारे सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको इस बिल के बारे में छोटा सा सारांश बता दूं। जून 2020 में लोकसभा राज्यसभा ने इस बिल को पारित किया। 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति के द्वारा इसको कानून का दर्जा दे दिया गया। नवंबर 2020 में काफी राज्यों ने इसको कानून का इसको लागू कर दिया, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। बेसिकली इस बिल में है क्या? इस बिल में 3 एक्ट हैं। पहला एक्ट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, दूसरा एक्ट फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, तीसरा एक्ट फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। बेसिकली इसका जो सारा सारांश है वो ये है कि किसानों को सरकार ने पूरी तरह छूट दी है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी वो अपनी फसल को बेच सकते हैं, अपने दाम पे बेच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार सरकार ने किसानों को पूरे हिंदुस्तान में बेचने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है इस बिल के द्वारा, जो आज तक किसानों को पूरे हिंदुस्तान में बेचने के लिए ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये तो था छोटा सा सारांश कि बिल क्या है। अब मैं आपको वो सारे सवाल बताता हूं जो सवाल काफी दिनों से उन सवालों से मैं जूझ रहा हूं। कुछ सवाल जो आम जनता और किसानों को भ्रमित कर रहा है। इस भ्रम को दूर करने की मैं छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। पहला भ्रम, एमएसपी कैंसिल हो जाएगी। तो सरकार की तरफ से ये साफ आश्वासन दिया हुआ है कि एमएसपी कैंसिल नहीं होगी। एमएसपी पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। उल्टा सरकार ने पिछले सालों में एमएसपी का रेट बढ़ाया है। पिछले 6 दौर की बातचीत में सरकार ने ये साफ आश्वासन दिया है कि एमएसपी कैंसिल नहीं होगी। तो ये भ्रम भी गलत, मैं इस भी भ्रम को दूर करना चाहता हूं। दूसरा भ्रम, मंडियां खत्म कर दी जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं, कानून में कहीं भी ऐसा नहीं मेंशन है कि मंडियां खत्म कर जाएंगी। उल्टा देश में रजिस्टर्ड 42,000 मंडियां और किसानों को पूरी तरह छूट दी गई है कि वो अपने किसी भी प्रदेश में जाके अपनी फसल को किसी भी दाम में जाके बेचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। तो ये भ्रम भी गलत है। तीसरा भ्रम, कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं। कोर्ट जाने का प्रावधान हमारे पूरे देश में सबको है। किसान अपने किसी भी मुद्दे के निपटारे के लिए सिविल कोर्ट जाता था, जिसमें उसको सालों लग जाते थे। सरकार ने इस कानून के जरिए उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने किसी भी मुद्दे के निपटारे को एसडीएम के दिशा निर्देश में मात्र 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। अगर वो 30 दिन में भी वो निपटारा नहीं कर पाते हैं तो वो सिविल कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। तो ये भी भ्रम गलत हो गया। चौथा भ्रम, कृषि भूमि पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई बड़ी उद्योगपति या बड़ी कंपनी अगर आपकी जमीन किराए पे लेता है तो वो आपको किराया देगा और वो मार्केट से पैसा कमाएगा। ये दोनों के लिए फायदा है। और कानून में पॉइंट नंबर 11 ये साफ लिखित है कि कोई भी उद्योगपति किसी भी किसान की जमीन ना उस पर कब्जा कर सकता है, ना वो जमीन खरीद सकता है। तो ये भ्रम भी गलत हो गया। और पांचवा और सबसे बड़ा भ्रम, क्या मंडियां कमजोर कर दी जाएंगी? मंडियां कैसे कमजोर कर दी जाएगी? उल्टा सरकार मंडी के लिए काफी काम कर रही है कि मंडी को कैसे मजबूत किया जाए, और किसानों को पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया है इस कानून के कारण कि वो अपनी फसल को पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बेचे, मंडी में बेचे, एमएसपी के रेट में बेचे या उद्योगपति को बेचे,
जहां पे किसान को अपनी फसल का सही दाम मिले वो वहां पे उसको बेचने के लिए स्वतंत्र है। तो ये भ्रम भी गलत है। इन सब भ्रमों के बाद एक छोटी सी बात जिसने मुझे खुद को भ्रमित कर दिया। हमारे टिकैत साहब किसान यूनियन के अध्यक्ष, जैसे ही बिल आया जून में तो उसका पूर्ण समर्थन किया और 6 महीने बाद उस बिल में इनको कमियां दिखने लगी और बैठ गए कुछ जनता के साथ लोगों को भ्रमित करने दिल्ली एनसीआर बॉर्डर पे। मैं किसानों का पूर्ण समर्थन करता हूं, लेकिन मैं उपद्रवियों का समर्थन नहीं करता हूं। क्या ये चंद लोग जो दिल्ली एनसीआर बॉर्डर पे बैठे हैं वो हमारे बाकी किसान भाइयों के भविष्य का फैसला करेंगे? ये मैं आप पे छोड़ता हूं। ये गलत है या सही, मैं आपसे आग्रह करता हूं आप बिल को पढ़ें, समझें और जानें, तब ये निर्णय लें कि क्या ये आंदोलन सच में एक आंदोलन है या एक राजनीति। जय जवान जय किसान।